दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है सफ़र करने की, और अगर फॉरेन कंट्रीज़ में सफ़र करने की बात हो तो हम बड़े ही रोमांचित हो उठते हैं। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से आते हैं तो यह जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि पासपोर्ट क्या है, ई पासपोर्ट क्या होता है, इंडियन पासपोर्ट कितने टाइप का होता है, और अपना पासपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और इन पूरी प्रोसेस में आपको कितने दिन का वक्त देना पड़ता है। तो दोस्तों, सर्फिंग नॉलेज का आज का यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसमें हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे और साथ यह भी जानेंगे कि 36 पेजेस के पासपोर्ट और 60 के पेजेस के पासपोर्ट में क्या अंतर होता है और हमें इनमें से कौन सी पासपोर्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए सर्फिंग नॉलेज को और बेल आइकन को दबाइए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, पासपोर्ट एक लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी देश की गवर्नमेंट अपने नागरिकों को इशू करती है, जिस पर पासपोर्ट होल्डर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो और सिग्नेचर, पासपोर्ट डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी और पासपोर्ट का नंबर सहित सभी इंफॉर्मेशन उसमें लिखे होते हैं। यह डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल ट्रैवल के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे इशू करने से पहले एप्लीकेंट्स के बारे में काफ़ी बारीकी से जांच की जाती है और उसके बाद ही एप्लीकेंट्स की पासपोर्ट जारी की जाती है। और इसी कारण से यह पासपोर्ट दूसरे देश जाने पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आइए जानते हैं कि ई पासपोर्ट क्या होता है। ई पासपोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट भी एक रेगुलर पासपोर्ट बुकलेट होती है, जिस पर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जिसमें पासपोर्ट होल्डर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसकी मदद से एयरपोर्ट या बॉर्डर पर पासपोर्ट होल्डर के बारे में सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इस चिप के माध्यम से कुछ ही सेकेंड में निकाला जा सकता है। और साथ ही यह ई पासपोर्ट फ्रॉड के अगेंस्ट एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। भारत में भी ई पासपोर्ट बनाने पर काम किया जा रहा है और जल्द ही भारतीय पासपोर्ट पर भी चिप लगा होगा, जिससे उन्हें दूसरे देशों में ई माइग्रेशन क्लियर करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। और साथ ही डुप्लीकेट पासपोर्ट से भी छुटकारा दिलाने में यह ई पासपोर्ट काफ़ी मददगार साबित होगा। भारत में पासपोर्ट 3 तरह का होता है: ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ऑर्डिनरी पासपोर्ट गहरे नीले रंग का होता है, जिसे भारतीय नागरिक इशू करा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल दूसरे देशों में घूमने या किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए किया जा सकता है। ऑफिशियल पासपोर्ट सफ़ेद रंग का होता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा दूसरे देशों में ऑफिशियल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिप्रेजेंट करती है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मैरून यानी ब्राउन रंग का होता है, जिसे सिर्फ इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन कुरियर्स या टॉप रैंकिंग वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल को इशू किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि पासपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट बनाने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है अपॉइंटमेंट, जिसके लिए आपको इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर जाकर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप कभी पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई करें तो इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें, क्योंकि आपको इंटरनेट पर बहुत से ऐसे फ्रॉड वेबसाइट मिल जाएंगी जहां आप केवल अपने कीमती समय और पैसों की वेस्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 1500 रुपये पे करने होते हैं अगर आप 36 पेजेस के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर आप 60 पेजेस के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 2000 रुपये पे करने होंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको एक डेट अलॉट की जाएगी और आपको उस दिन पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। इसके बाद आखिरी स्टेप में आपको पुलिस स्टेशन जाकर वेरिफिकेशन करनी होती है। इन सारे प्रोसेस में लगभग 15 दिनों का वक्त लगता है, जिसके बाद बाई पोस्ट आपका पासपोर्ट डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि 36 पेजेस के पासपोर्ट और 60 पेजेस के पासपोर्ट में क्या अंतर होता है। 36 पेजेस के पासपोर्ट और 60 पेजेस के पासपोर्ट में फ़र्क बस इस बात का है कि 36 पेजेस वाले पासपोर्ट में आपको 33 पेजेस मिलते हैं इमिग्रेशन क्लियर करते वक्त स्टैम्प्स लगवाने के लिए, और इसे बनाने के लिए आपको 1500 रुपये पे करने होते हैं। वहीं 60 पेजेस वाले पासपोर्ट में आपको 57 पेजेस मिलते हैं इमिग्रेशन क्लियर करते वक्त स्टैम्प्स लगवाने के लिए, और इसे बनाने के लिए आपको 2000 रुपये पे करने होते हैं। अब बात आती है कि हमें इनमें से कौन से पासपोर्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना ट्रैवल करते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही रेयर केस में जाते हैं और आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करनी होती है तो आप 36 पेजेस वाले पासपोर्ट को प्रेफरेंस देंगे। वहीं अगर आप ज़्यादा ही फॉरेन कंट्रीज में घूमने का शौक रखते हैं तो आपको 60 पेजेस वाले पासपोर्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। वैसे इन दोनों पासपोर्ट की वैलिडिटी सेम ही होती है, जो कि 10 ईयर्स की है। आइए जानते हैं 2021 में किस देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है और यह किस आधार पर तय किया जाता है, और भारत 2021 के इस लिस्ट में किस स्थान पर है।
दोस्तों, किसी देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी की गई लिस्ट से पता चलता है, जो हर साल ग्लोबल रैंकिंग तैयार करती है, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और उस समय इसका नाम हेनली एंड पार्टनर्स वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स रखी गई थी, जिसे 2018 में बदलकर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कर दिया गया था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स लिस्ट में किसी पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर तय की जाती है कि कौन से देश के नागरिक कितने देशों में घूम सकते हैं फ्री वीज़ा के या फिर वीज़ा ऑन अराइवल पर। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जारी की गई ग्लोबल रैंकिंग की लिस्ट में दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान का है, जहां के नागरिक फ्री वीज़ा में या वीज़ा ऑन अराइवल पर दुनिया के 193 देशों में जा सकते हैं। इसी सूची में दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, जहां के नागरिक 192 देशों में जा सकते हैं। भारत का इस सूची में 84th रैंकिंग है और यहाँ के भारतीय नागरिक फ्री वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल पर 58 देशों में जा सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, जो 110th रैंकिंग पे है, जहां के नागरिक फ्री वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल पर सिर्फ 26 देशों में ही यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से आज कुछ नया जाना। हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप सर्फिंग नॉलेज पर नए हैं तो सर्फिंग नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।